राजा सीत भीष्म को नामा विदर्भोऽधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवनम कन्यैका च वरानना। महाराज विदर्भ देश के राजा हैं श्री भीष्मक जी, और भीष्मक जी की पुत्री है रुक्मणी, और रुक्मणी के विवाह की जिम्मेदारी भीष्मक जी ने किसको दी? उनके पुत्र रुक्मी को। और रुक्मी ने अपनी पुत्री के लिए पति के रूप में शिशुपाल को वरण किया। किसको? शिशुपाल को। और जैसे ही महाराज शिशुपाल का समाचार लेकर के रुक्मी अपने पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी से बोले, पिताजी मैंने बहन का विवाह पक्का कर दिया, संबंध पक्का कर दिया। बोले कहां? बोले महाराज शिशुपाल के यहाँ। भीष्मक जी बोले, रुक्मी आपको अपने मन से नहीं लगा कुछ? कहां हमारी सुकन्या सुपुत्री, और कहां वो दुष्ट अत्याचारी शिशुपाल? आपने मेरी पुत्री का विवाह शिशुपाल से सुनिश्चित किया है। आप मेरी पुत्री का विवाह शिशुपाल से करेंगे। और जैसे महाराज शिशुपाल की सूचना माता रुक्मणी को मिली तो रुक्मणी कहने लगी, हरे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृणवतां निर्विश्य कर्ण विवरई हर तुंगतापम रूपं दृशं दृशितम मखिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्तम पत्र में। मैंने सुना है कि ब्रजमंडल में नंद बाबा के यहाँ कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया है, और उनके जैसा सुंदर सुयोग्य सकुशल बालक कहीं नहीं मिलेगा। और मैं पत्र लिख करके श्री कृष्ण को भेज रही हूँ कि अगर मेरा विवाह मेरे भाई रुक्मी ने शिशुपाल से करवा दिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, और अगर आप हमारा वरण करने के लिए नहीं आए तो भी मैं अपना देह त्याग दूंगी। प्रेम से बोलो। पंडित जी पहुंचे, भगवान को पत्र सुनाया, और पत्र सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण कात्यायनी मंदिर में आए, और कात्यायनी मंदिर में आकर के माता रुक्मणी जी से कहते हैं, देवी चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। और महाराज भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रथ में बैठाला, और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के महाराज अपनी द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। शिशुपाल की सेना भगवान श्री कृष्ण को पीछे से मारने के लिए दौड़ी। महाराज उधर से दाऊ भैया कहते हैं, बोलो द्वारिका धीश की जय हो। भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए कि महाराज विदर्भ देश के राजा के यहाँ द्वारिकाधीश की जय क्यों बोल रही? दाऊ भैया बोले, भैया चिंता मत कर, मैं समझ गए हो, जब तू पंडित जी के साथ आयो कि तू कछु ना कछु करके आए हो तो मैं तेरे पीछे पीछे आ गए हो। लाला तू अपने घर जा, मैं इन सबको ठिकाने लगा के आता हूँ। प्रेम से बोलो। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर के अपने घर गए, और महाराज सुंदर रीति से फिर भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ। और रुक्मणी जी की सखियां रुक्मणी जी को हाथों में मेहंदी लगा रही है, और रुक्मणी जी कह रही है, क्या बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और हम सबके मध्य में भी वो मंगलमय क्षण आएगा कि रुक्मणी और श्री कृष्ण का मंगलमय विवाह होगा। और भैया सब दानों से श्रेष्ठ है कन्यादान, और कन्या से बड़ा कोई दान नहीं है। धन कोई बड़ी वस्तु नहीं है, सामग्री कोई बड़ी वस्तु नहीं है, अपने प्राण देना सबसे बड़ा दान है। और एक माता पिता जब अपनी पुत्री का दान करते हैं तो ये समझ लीजिए कि अपने प्राणों को दान कर रहे हैं। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।
दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। उठाइए दोनों हाथ। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही 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 छूटे, ऐसा भरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मणी मैया की भाई तुम्हार जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हथेली बातों करा दो, उनको बुला के हथेली बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राम सुंदर की दुल्हन
भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं तो हर की हो जाऊंगी, दुनिया को छोड़ मैं हर की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के, सतगुरु को बुला के फेरे तो लगवा दो, सतगुरु बोला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। अब ऐसे टाइम पर साउंड वाले की जरूरत तो वो भाग गया। प्रेम से बोलो सभी लोग। बोलो दुल्हा सरकार की जय। सभी लोग शांति से, आज सब भगवान के पांव पखारेंगे बड़ी शांति से। हो मुझे अपनी ही, हो मुझे अपनी ही, मुझे अपनी ही जोगन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपने जोगन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी ही जोगन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई, मुझे अपने जोगन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। जय हो।
ठाकुर जी ने एक नचवा तो दे। अरे मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, सभी लोग सब पीछे हो जाओ। पूजन करने वाले रुके और सब पीछे चले। अरे तो नैना 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 तो नैना 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 तो नैना सरकार के कटले कटार से। 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 बोलो रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। आज की मंगलमयी कथा का ही विराम। कल सप्तम दिवस की बेला में
कथा का मंगलमय विश्राम होगा। भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी के चरित्र के साथ श्री सुखदेव जी का पूजन, श्री सुखदेव विदाई और इसके पश्चात श्रीमद् भागवत कथा का कल श्री कॉमेडी की पावन धरा पर बांके बिहारी लाल जी के प्रांगण में श्रीमद् भागवत रूपी अमृतमयी कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया जाएगा। कल सुदामा चरित्र के साथ कथा का विराम। हरि ओम। आरती के लिए खड़ी हो जाइए सभी भक्तगण। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम। इदगुं हविः प्रजननं मे सुतशरीरं सर्वगणं स्वस्ति आत्मसनिकृजा सनिपसनि लोकसन्निकृजा बहुलाग्नि करोद्वन्नं मयोरे तस्मात् सुदत्ता शिरादि। हो कुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतार।